इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म प्रसिद्ध नेहरू परिवार में हुआ था। इंदिरा जी के पिताजी का नाम पंडित जवाहरलाल और माता जी का नाम कमला नेहरू था। 28 फरवरी 1936 को इनकी माता जी का देहांत हो गया था। इनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। इनके दादाजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। इनके पिताजी और दादाजी दोनों ही एक सफल वकील थे। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही संपन्न थी। इंदिरा जी ने बचपन से ही अपने घर में राजनीति का माहौल देखा था। इनके पिताजी और दादाजी भारत के स्वतंत्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। इंदिरा गांधी बचपन में अपने दोस्तों को इकट्ठा कर उन्हें भाषण देती थी। इनकी माताजी की तबीयत खराब हो जाने के कारण इन्हें शिक्षा का सही माहौल नहीं मिला था। इंदिरा गांधी जी को उनके पिताजी ने 1934 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन विश्व भारती में पढ़ने के लिए भेज दिया। इसके बाद लंदन के बैडमिंटन स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। सन 1937 में इंदिरा गांधी ने लंदन में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से अध्ययन किया। वहां पर उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से होती थी। फिरोज गांधी को इंदिरा गांधी इलाहाबाद से जानती थी। इसके बाद वह भारत वापस लौटी। भारत वापस लौटने के बाद स्वतंत्र आंदोलन में शामिल हो गई थी। इंदिरा गांधी जी ने 16 मार्च 1942 को फिरोज गांधी से शादी कर ली थी। इंदिरा गांधी के 2 लड़के हुए। एक का नाम राजीव गांधी, जिनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ। दूसरे लड़के का नाम संजय गांधी, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1946 को हुआ। इंदिरा गांधी जी को राजनीति की अच्छी समझ थी। इंदिरा गांधी जी 1955 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई थी। इसके बाद 1959 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गई। उस समय उनकी आयु केवल 42 वर्ष की थी। इसके बाद इनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू का 27 मई 1964 में निधन हो गया। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए लाल बहादुर शास्त्री को चुना गया। उसी समय में इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर शास्त्री सरकार में प्रसारण मंत्री बनी। उस समय किसी महिला के लिए इतना मुकाम हासिल करना कोई सरल बात नहीं थी। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया था। इनके निधन के बाद जो चुनाव हुआ उसमें 2 नाम प्रस्तावित किए गए। पहला नाम इंदिरा गांधी जी का था, दूसरा नाम मोरारजी देसाई का था। इस चुनाव में इंदिरा गांधी जी भारी बहुमतों से जीत गई थी। इंदिरा गांधी जी 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी जी ने कृषि के क्षेत्र में काफ़ी काम किए। इसके बाद उन्होंने बहुत सी नई योजनाएं बनाई और कृषि से संबंधित कई कार्यक्रम किए। इंदिरा गांधी जी का लक्ष्य देश में रोजगार जैसी समस्या को खत्म करना और अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना था। इन सब से ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इंदिरा गांधी जी ने भारत को एक आर्थिक और औद्योगिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की गई। इसके अलावा विज्ञान ने इनके कार्यकाल में बहुत ही प्रगति की। यह बहुत ही गर्व की बात थी। इंदिरा गांधी जी ने सन 1971 में अपनी पार्टी और देश में अपनी जगह मजबूत करने के लिए मध्यवर्ती चुनाव की घोषणा कर दी थी। इंदिरा गांधी जी गरीबी हटाओ नारे के साथ चुनाव में उतरी और धीरे धीरे इनके पक्ष में चुनावी माहौल बनने लगा और कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया। कुल 518 सीटें में से 352 सीटें कांग्रेस को मिली। इसके बाद इंदिरा गांधी जी की केंद्र स्थिति और भी मजबूत हो गई थी और वह स्वतंत्र फैसला आज़ादी से ले सकती थी। सन 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया और एक बार फिर से पाकिस्तान हार गया। युद्ध में आर्थिक बोझ के कारण आर्थिक समस्या बढ़ गई थी। देश में महंगाई बढ़ गई थी। इसी बीच सूखा और अकाल पड़ गया था, जिसके कारण स्थिति और भी बिगड़ गई थी। उस समय देश में बेरोजगारी बढ़ गई थी। जो सरकारी कर्मचारी थे वह सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। हमारा देश उस समय समस्याओं से जूझ रहा था। जिस समय हमारा देश बेरोजगार जैसी समस्याओं से जूझ रहा था, उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट सरकार ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। वे यह था कि इंदिरा गांधी जी के चुनाव को रद्द कर दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इंदिरा गांधी जी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की थी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 जुलाई का दिन तय किया। विपक्ष पार्टी को यह मंजूर नहीं था, इसलिए जयप्रकाश नारायण और विपक्ष पार्टी के नेताओं ने आंदोलन का उग्र रूप ले लिया था। देश की इस परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने 26 जून 1975 को आपातकालीन की घोषणा कर दी और जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई जैसे हजारों छोटे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। उस समय मौलिक अधिकार भी खत्म हो गए थे। जिस समय मौलिक अधिकार खत्म हो गए थे उस समय देश में लोकसभा चुनाव लड़े गए थे।
और इन चुनावों में जनता का समर्थन विपक्ष पार्टी की तरफ था। जनता पार्टी ने 23 मार्च 1977 को अपनी सरकार बनाई। यह सरकार उस समय आंतरिक गतिविधियों से जूझ रही थी और आंतरिक गतिविधियों के कारण यह सरकार गिर गई। जनता पार्टी के समय इंदिरा गांधी पर अनेक आरोप लगाए गए। उन पर देश की कई अदालतों में मुकदमे भी चलाए गए थे और भ्रष्टाचार के आरोप में इंदिरा गांधी जी को कुछ समय के लिए जेल में भी रही थी। उस समय इंदिरा गांधी जी के साथ हो रहे व्यवहार के कारण जनता की इंदिरा गांधी जी के प्रति सहानुभूति बढ़ रही थी। इसके बाद इंदिरा गांधी जी को मध्यवर्ती चुनाव का फिर से सामना करना पड़ा और उन्हें 592 सीट में से 353 सीटें मिली। 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 में दोबारा फिर से इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी जी को उन्हीं के 2 बॉडीगार्ड ने सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को सुबह 9:29 पर गोली मारकर दिल्ली में हत्या कर दी थी। इंदिरा गांधी जी का जीवन काफी प्रेरणादायक है। इंदिरा गांधी जी उच्च विचार की महिला थी।